जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एजेंसी ईआरटी प्लस लूसेंट का निचोड़ लेकर के आया हूँ। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पूरे ध्यान से अंत तक वीडियो को देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये संजीवनी वीडियो है, तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन करते हैं? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो हम मंत्रिपरिषद के सदस्य की बात करें तो ये संसद का सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कनिष्क की राजधानी क्या है? तो कनिष्क की जो राजधानी है वो पुरुषपुर है। क्या है? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है। अगला प्रश्न है, पुरुष किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। किसके? कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला था। क्या? अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है वो कुषाण ने जारी किए। किसने? कुषाण ने। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा के बने थे। किसके? सीसा के। भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर है यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया। किसने? कनिष्क ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन किसके? कनिष्क के दरबार के शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं ईस्वी से हुआ था? तो 78 ईस्वी से कनिष्क सम्राट के शासनकाल हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, कनिष्क का ये शासनकाल था। अगला प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है काका कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल
चिली में स्थित है। कहाँ? चिली में। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण जो है वो गुजरात में स्थित। कहाँ? गुजरात में। स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? तो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा में है। कहाँ? एटा में। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। क्या? मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। किसको? रहीम सेन को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो, इस वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो वेदों की ओर शरण लो, इस वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रतिपादित किया। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर की बात करें तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। कौन? हरिदास। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में। कहाँ? पटना साहिब में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ? मक्का में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है वो लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बिट में मापते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियां जो हैं उत्सर्जन से संबंधित हैं। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग में जो है कूटक नहीं पाया जाता है। कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है वो गंगा की डॉल्फिन है। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? समुद्री चूहिया काइटन के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लाल टेनिस से है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। अगला प्रश्न, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बेटन कप। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन राइट आंसर होगा।
कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से कोनिका कप भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब बढ़कर के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। कितनी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब जो है 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? तो भोजन का जो प्रमुख अंग है वो कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। हार्मोन का उदाहरण है? तो हार्मोन के उदाहरण की बात करें तो ऑक्सीटोसिन है। 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एन.के. सिंह ने की थी। किसने? नंद किशोर सिंह ने। एन.के. सिंह अगर एग्जाम में पूरा नाम दे तो आपको ध्यान रखना है नंद किशोर सिंह। राइट आंसर होगा क्या? नंद किशोर सिंह होगा पूरा नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत जो है उपनिषद को कहा जाता है। किसे? उपनिषद को। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है बांग्ला भाषा में अपनाया गया है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहेंगे और हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होता है जो एग्जाम में ना पूछा गया और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ना हो। ये प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। आप लोग इसकी PDF भी एक बार पढ़ लेना। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय।